श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आइए हम लोग 2 बार पहले भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात कुछ चिंतन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संत शिरोमणि श्री गोस्वामी दास जी महाराज की वाणी है कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में बहुत ही सुंदर इस बात का वर्णन किया कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। इसमें 2 बातें उन्होंने कहा है। पहली बात कि भव सागर, संसार को सागर की उपमा दी है। हम लोग इस पर विचार करें कि संसार को सागर क्यों कहा गया है। और दूसरी बात, राम कथा श्याम कथा एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के 24 अवतार हुए, जिसमें मुख्य 2 अवतार ही प्रमुख हैं, राम और कृष्ण के रूप में। तो महाराज, राम कथा ताका दृढ़ नावा, भगवान की कथा को नाव के समान, नाव का वर्णन किया है। भगवान की कथा नाव के, नौका के समान है। नौका के समान क्यों बोले?
हवाई जहाज का नाम लेते। अगर नाव को यह कहा जाए यह समुद्र को पार कर देगा, तो समुद्र को पार तो हवाई जहाज भी कर सकता है आकाश मार्ग से। तो नाव का ही नाम क्यों लिया? क्या उस समय विमान नहीं थे? सारी सुविधाएं थी, परंतु नाव को ही उचित समझा, इसीलिए तो लिखा है। तो हम लोग नाव की चर्चा क्यों लिखा है, यह चर्चा कल के प्रसंग में यह चर्चा रहेगा। आज हम लोग इस पर विचार करें कि संसार को सागर की उपमा क्यों दी गई है। प्रायः लोग कहते हैं भवसागर, भवकूप, भव नाम संसार का। शायद इसलिए कि संसार और सागर में कुछ समानताएं हैं। जैसे पहली समानता, सागर में भी अनिगत जीव रहते हैं जिसकी गणना संभव नहीं है। सागर में कितने जीव हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती, और संसार में भी कितने जीव हैं इसकी गणना भी मुश्किल है। तो यह पहली समानता कि सागर में भी उतने जीव जिसकी गणना संभव नहीं, और संसार में भी उतने जीव जिसकी गणना संभव नहीं, इसलिए दोनों में कुछ समानता। पहली समानता। दूसरी समानता, महाराज सागर में भी उथल पुथल होती रहती है और संसार में भी उथल पुथल होती रहती है। कभी कभी कोई तरंग आकाश छूती दिखाई देती है और कुछ देर में उसका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई। सागर में भी उथल पुथल होती है तो संसार में भी उथल पुथल होती रहती है। यह भी एक जैसा नहीं रहता महाराज, इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। आप कहेंगे संसार में कहाँ परिवर्तन होता है? तो महाराज हम लोग तो हर समय चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, जवान बने रहें, लेकिन क्या रह पाते हैं? परिवर्तन होता रहता है। बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, मरणासन्न की स्थिति आ गई। तो महाराज इसका नाम ही है संसार। संसार का मतलब संसरती इति संसारः, जो एक समान न रहे, जो सरकता रहे, खिसकता रहे, उसे ही तो संसार कहते हैं। तो महाराज जो खुद खिसकता है वह दूसरे को स्थिर कैसे रहने देगा? तो दूसरी समानता है कि संसार में भी उथल पुथल होती रहती है, यह भी एक जैसा नहीं रहता। संसार और सागर में कुछ नहीं बदलता है तो उसका बदलना ही नहीं बदलता है, वह निरंतर बदलता रहता है। इसलिए संसार को सागर कहा गया है। अब तीसरी समानता है महाराज, सागर का जल जितना स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है, अनुभव में वैसा नहीं है। सागर का आकर्षण अपनी ओर खींचता है। स्वच्छ जल चित्त को आकर्षित करता है, लेकिन जब अंजलि में लेकर उस जल का पान करते हैं तो आशा निराशा में बदल जाती है। और संसार के साथ भी यही होता है। संसार के दृश्य भी इतने आकर्षक हैं कि चित्त को बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं,
महाराज लेकिन स्वाद में तो कड़वाहट ही हाथ लगती है, इसलिए संसार सागर। चौथी समानताएं, सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तट तो दिखाई पड़ता है, परंतु दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ता। और संसार में भी जन्म का तट तो दिखाई पड़ता है कि फलाने तारीख को हमने जन्म लिया है, जन्म का तट तो दिखाई पड़ता है, लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं पड़ता। सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तट ही यह सिद्ध करता है कि यह तट है तो वह भी होगा। जन्म है तो मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। इसलिए महाराज झूठे नाते झूठे रिश्ते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है, परछाई भी होती पराई, इसलिए सुख की आस तजो मेरे भाई। एक संत से एक सज्जन व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम बड़े दुखी हैं, सुखी कैसे हो? तो संत भी अपनी मस्ती के थे। उन्होंने कहा कि यूं तो यह संसार दुखालय है, भगवान कृष्ण गीता में भी इस बात की चर्चा की अर्जुन से कि अशाश्वतम दुखालय, यह अस्थिर है, अशाश्वत है, दुखालय है। तो वह संत अपनी वाणी अपनी मस्ती में कहा करते थे, यह संसार दुखालय है और इस दुखालय में सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, तो इसका एक ही उपाय है। क्या? तो वो कहते थे कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। इसलिए आइए हम लोग 2 बार नाम संकीर्तन सब मिलजुल करके करेंगे। और पुनः आज जो मैंने आपसे निवेदन किया कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो राम कथा श्याम कथा को नाव की उपमा दी है, अगले दिन की चर्चा का विषय यही रहेगा कि नाव का नाम उन्होंने क्यों लिया है, जहाज क्यों नहीं कहा। तो आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन और आज की कथा यहीं तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
निताई गौर हरि बोल। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।